क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम सॉल्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, साथ में हम लोग जानेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस यानी कि इसके कंपोनेंट जो हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। टू और मोर कंपोनेंट्स, तो इसके कंपोनेंट्स दो होते हैं। एक होता है सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूट एक या मोर देन वन हो सकता है, सॉल्वेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज वन होगा। वन और मोर देन वन, सॉल्वेंट ऑलवेज वन। अगर दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में तो सोल्यूट की संख्या वन होगी, सॉल्वेंट वन। अगर तीन है, दो सोल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट। फोर हैं, तीन सोल्यूट, वन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा और हमेशा एक ही रहता है। अगर दो कंपोनेंट हैं तो इस तरह के सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर थ्री कंपोनेंट्स हैं, ट्राइनरी सॉल्यूशन। फोर कंपोनेंट्स हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें फोकस बाइनरी सॉल्यूशन पर करना है। ऑल द क्वेश्चन वुड बी कमिंग फ्रॉम बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए, अब हम लोग कंपोनेंट की बात करते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट को कैसे पहचानेंगे, सॉल्वेंट को कैसे पहचानेंगे? सोल्यूट की संख्या, इसका अमाउंट कम होता है, लेस इन अमाउंट। और सॉल्वेंट मैक्सिमम इन अमाउंट। चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, 342 ग्राम शुगर है और 90 ग्राम वाटर है, तो इसमें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? तो यहां पर मास तो शुगर का ज्यादा है, तो इसे सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, सॉल्वेंट यहां पर वाटर है। तो ऐसा क्यों? ये तो वाटर तो लेस लेस इन अमाउंट है। नहीं, केमिस्ट्री में जो कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं वो मोलर कॉन्सेप्ट के आधार पर, यानी कि लेस इन अमाउंट तो है, बट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इन टर्म्स ऑफ मोल्स, यहां भी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब ये शुगर C12
H22O11 शुगर है। तो शुगर का मोलर मास कार्बन 12 है और इसका मोलर मास होता है 12 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन 22 है, इसका मोलर मास 1, ऑक्सीजन 11 है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16। इन सबों को कैलकुलेट करेंगे तो इट कुड बी कमिंग 342 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास ऑफ शुगर है। अब मोलर मास ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो 2 इंटू 1 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर हम शुगर का मोल निकालें, गिवन मास इज 342 ग्राम, मोलर मास 342 ग्राम, तो ये तो 1 मोल आया। और अगर हम वाटर की बात करें तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास इज 90 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, तो ये हो गया 5 मोल्स। तो हमारा यहां पर वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि अमाउंट ऑलवेज एंड ऑलवेज हम मोल्स के टर्म में देखते हैं। इसी तरह से अगर हमने ग्लूकोज ले लिया, 180 ग्राम ग्लूकोज ले लिया और 90 ग्राम वाटर ले लिया, ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। सपोज 180 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम वाटर है। सोल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर हम इसका मोलर मास निकालें 6 इंटू 12 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम मोलर मास होता है, तो 12 इंटू 1, ऑक्सीजन 6 है, 6 इंटू 16 कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्ट 180 ग्राम पर मोल आएगा। और मोलर मास ऑफ वाटर तो 90 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल 90 90 अपॉन 18, 5 मोल्स हो गए। और यहां नंबर ऑफ मोल 180 ग्राम अपॉन 180 ग्राम, 1 मोल हो गया। तो यहां भी ग्लूकोज क्या है? सोल्यूट है। देखने में इसका वजन ज्यादा जरूर है, बट अगर हम मोलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो ग्लूकोज यहां पर सोल्यूट है। चलिए अब एक चीज याद रखें, सॉल्यूशन का जो फेज होता है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के फेज के ऊपर। यानी सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा वो डिफाइन करता है सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट लिक्विड में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड में होगा। अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड। यहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूशन और साथ में एग्जाम्पल्स भी करते चलते हैं।
देखिए, अगर सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, गैस इन गैस। सॉल्यूशन क्या होगी? गैस। एग्जाम्पल जैसे एयर है, या कोई भी दो तीन गैस का मिक्सचर। लिक्विड इन गैस, लिक्विड जो है गैस में स्कैटर्ड है। इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन किस फेज में होगा? गैसियस फेज में होगा। एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमिड एयर, ह्यूमिडिटी। सॉलिड इन गैस, सॉल्यूशन भी गैस होगा। एग्जाम्पल डस्ट इन एयर। अच्छा, यहां पर एक और एग्जाम्पल याद रखिए। देखिए, आयोडीन सॉलिड है, इसे जब किसी कंटेनर में रखते हैं तो आयोडीन, इसमें सब्लिमेशन होती है, बगैर लिक्विड में आए ये गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो यहां पर सॉलिड पार्टिकल गैसियस पार्टिकल के में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल भी सॉलिड इन गैस है। ये भी हमारे एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब अगली बात हम लोग करते हैं, सॉल्वेंट लिक्विड को लेंगे, गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। एग्जाम्पल, अब हम लोग सोडा वाटर लेते हैं। सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व किया जाता है, या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड dissolved in cold drink, लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। एग्जाम्पल, एल्कोहल को हमने वाटर के साथ मिक्स किया, नाउ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये तो हम आए दिन ही देखते हैं, जैसे नमक को हमने पानी में मिलाया, चीनी को हमने पानी में मिलाया। सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। अब अगला हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, सॉलिड को, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या है, यानी कि वो किस फेज में है, और साथ ही एग्जाम्पल्स। हमने लिया गैस इन सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड में गैस मिले हुए हो। देखिए, हम लोग जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर हम लोग इसके बारे में जानेंगे ज्यादा डिटेल में। कई ट्रांजिशन एलिमेंट, कई ट्रांजिशन मेटल ऐसे होते हैं कि उनका जो लैटिस होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो लैटिस होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे, छोटी छोटी जगह होती है ना? उस जगह को वाट्स भी कहते हैं, या इंटरस्पेशियल स्पेस भी कहते हैं, सॉरी इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं। तो उन मेटल में इंटरस्टिशियल स्पेस या वाट्स होते हैं, तो वहां पर कुछ गैस इंट्रैप्ट हो जाती है, फंस जाती है, और वो उसी का हिस्सा बन जाती है। तो इसे हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस लेवल पर होता है,
और एब्जॉर्प्शन सरफेस के अंदर होता है। तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर metals, for example hydrogen gas over पैलेडियम। अब हम बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड। सॉल्यूशन का फेज भी सॉलिड ही होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, जितने भी अमलगम्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अमलगम क्या है? तो अमलगम मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। और ये किसका मिक्सचर है? एक ही मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, और वो है मरकरी। तो मरकरी कुछ मेटल के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है, एक मिक्सचर बनाता है, जिसे हम अमलगम कहते हैं। ये आप एक तरह का अलॉय कह सकते हैं, लेकिन मरकरी क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो एक अलग नाम दिया गया है, अमलगम। जैसे मरकरी इन जिंक। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मरकरी जिंक में डिसॉल्व्ड है। उसी तरह से मरकरी इन एयू। एयू क्या होता है? गोल्ड होता है। अब लास्ट कैटेगरी है सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉल्यूशन भी सॉलिड ही होगा। चलिए, इसके कौन से एग्जांपल्स? सारे अलॉयस। अलॉयस क्या होते हैं? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ये भी होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। दीज आर कॉल्ड अलॉय। ध्यान रखिएगा, अलॉय मिक्सचर होता है, कंपाउंड नहीं। अलॉयस आर मिक्सचर, नॉट कंपाउंड्स। अब अलॉय के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों को अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से जाननी है। देखिए, ब्रास है, ब्रोंज है, गन मेटल है, फिर जर्मन सिल्वर है। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया है और ये बार बार पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। देखिए, मैं इस तरह से बताऊंगा कि यहीं पर ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। देखिए, पहले तो आप याद कर लें कि इन सबों में कॉपर होता है। सबों में कॉपर है। ब्रास में जिंक है, ब्रोंज में एसएन टिन है, और गन मेटल में कॉपर तो है ही, जिंक को भी डाल दीजिए और एसएन को भी डाल दीजिए। है ना आसान? अब जर्मन सिल्वर में कॉपर तो है, जिंक को भी डालिए, लेकिन यहां पर निकल को डालना होगा। ठीक है? तो कॉपर, जिंक, निकल, इसके मिक्सचर को, इसके सॉल्यूशन को हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को भी देख लिया। अब बारी है प्रॉपर्टीज की। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? देखिए, ए सॉल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल फेज। यानी कि वो या तो गैस होगा, या लिक्विड होगा, या सॉलिड होगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए मोनोफेजिक सिस्टम।
Second, a solution is uniform throughout. So it has uniform properties such as density, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? तो ये यूनिफॉर्मली अब जैसे कि चाय में चीनी ज्यादा पड़ गई, तो ऐसा नहीं है कि एक ही कप में ज्यादा आएगी चीनी। जिन जिन को चाय दी गई सबों को मीठी लगेगी, ज्यादा मीठी लगेगी। तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तीसरा, सॉल्यूशन के कंपोनेंट के को देखिए होमोजीनियस है तो इसको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से। कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी easily separated by physical methods। अब देखिए, कंपाउंड जब बनता है तो जिन एटम से, जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है, तो वो कंपाउंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है ना? अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन जो है फ्लेमेबल गैस है और ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करती है। लेकिन वाटर जो है न तो जलता है न जलने में मदद करता है। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो है वो उसके कंपोनेंट के प्रॉपर्टी के हिसाब से ही होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब जैसे नमक डाला, नमक नमकीन होता है तो सॉल्यूशन भी नमकीन लगेगा। पानी है तो वाटरी वाटरी लगेगा ही लगेगा। फिफ्थ, तो अभी हमने क्या कहा कि सॉल्यूशन कोई कंपाउंड नहीं है और कंपाउंड की हमेशा क्या होती है? कॉम्पोजिशन एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होती है। तो हम कह सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज नॉट डेफिनिट बट कैन vary within certain limits। छठा क्या हो सकता है? चलिए 5 पॉइंट्स काफी हैं। अब कुछ टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जो कि बार-बार हमारे बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ दिए जाते हैं। पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी क्वेश्चन का जवाब तो जानते हैं, लेकिन जवाब दे कैसे यही पता नहीं होता। सो हम काफी समय यही सोचने में लगा देते हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, है ना? तो उन्हीं चीजों के लिए हम यहां बैठे हैं। देखिए, ए सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? रिलेटिवली
a small amount of solute होता है। मेन यही है पॉइंट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली a small amount of solute is dissolved is called dilute solution. Next is concentrated solution. अब जैसे हमने नमक चीनी का हल्का सा घोल लिया तो वो डाइल्यूट है। अब बिल्कुल हमने शरबत ही बना दी तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, यानी कि उसमें चीनी ज्यादा हमें डालनी पड़ी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? रिलेटिवली a large amount of solute is dissolved is called concentrated solution. नेक्स्ट टर्म आता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट हम डालते जाए और घुलता जाए, ऐसा नहीं होता है। उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो जितना सोल्यूट उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुल सकता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, उसे हम कहते हैं, अगर उतना घुल गया देन इट इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट of solute in grams that can be dissolved in 100 gram of a solvent is called saturated solution. अब इसी के साथ एक और टर्म आ जाता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें। बस ये भी बड़ी छोटी सी बात है। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट से अगर ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या होगा? सारे जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे। कुछ सोल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे? प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, बॉटम में बैठने लगेंगे। दैट इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन containing more amount of solute than that required for saturation. More amount of solute than that required for saturation, उसे हम कहेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज अनस्टेबल सिस्टम। It is a unstable, it is unstable system. This is also important कंपटीशन के लिए। तो आज हमारी क्लास यहां पे खत्म होती है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।